तो दोस्तों, आपका स्वागत है पोकेमॉन स्ट्राइक यूनिवर्स पे। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि विच एवोल्यूशन इज बेस्ट इन एश लुकारियो। तो चलिए, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर नया आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एश के लुकारियो के एवोल्यूशन और 3 एवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में एवोल्यूशन आता है वो है बॉन्ड एवोल्यूशन। बॉन्ड एवोल्यूशन में ये होता है कि ट्रेनर को अपने पोकेमॉन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ता है, जिससे उसका पोकेमॉन बिना किसी ब्रेसलेट या किसी पत्थर के ही वो बॉन्ड एवॉल्व हो जाता है। जैसे कि आपने एश के ग्रीनिंजा को देखा था, वो बॉन्ड एवोल्यूशन में था। और अगर हम लोग बात करें मेगा एवोल्यूशन की, तो मेगा एवोल्यूशन वो होता है कि एक ट्रेनर के पास एक ब्रेसलेट होता है और एक पोकेमॉन के पास एक पत्थर होता है जो कि उसे पहनाया जाता है। उसके बाद जब दोनों एक साथ कनेक्ट होते हैं तब मेगा फॉर्म में बनता है कोई पोकेमॉन। अब बात कर लेते हैं ऑरा बस्ट फॉर्म की। तो ऑरा बस्ट फॉर्म के लिए जो ट्रेनर होता है उसमें एक ऑरा चाहिए, जो कि सर एरन के पास था। आपको पता होगा अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो सर एरन वाली, तो उसमें सर एरन के पास ऑरा था। तो अगर वो है ट्रेनर के पास तो उसका पोकेमॉन ऑरा बस्ट में भी इवॉल्व हो सकता है, जैसे वो सिर्फ लुकारियो ही कर सकता है। और जो कि ऑरा पोकेमॉन है वही कर सकते हैं जो कि ऑरा को महसूस कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐश टू लुकारियो में इन तीनों में से कौन सा एवोल्यूशन बेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड एवोल्यूशन की। तो बॉन्ड एवोल्यूशन इससे पहले ऐश ने किया है और वो ग्रीनिंजा के साथ उसने किया है बॉन्ड एवोल्यूशन, और एक पोकेमॉन के साथ उसने बॉन्ड एवोल्यूशन किया है। तो थोड़ी बार तो हर पोकेमॉन के साथ बॉन्ड एवोल्यूशन हो सकता है। बॉन्ड उसका सिर्फ ग्रीनिंजा के साथ अच्छा था और उसके सारे पोकेमॉन के साथ अच्छा था बॉन्ड उसका, लेकिन सबसे अच्छा कालोस रीजन में उसका ग्रीनिंजा के साथ बॉन्ड था, इसलिए उसका ग्रीनिंजा इवॉल्व हुआ बॉन्ड एवोल्यूशन में। तो अगर बॉन्ड एवोल्यूशन की बात करें तो ऐश के लुकारियो को अगर फिर से एक बार बॉन्ड एवोल्यूशन दिया जाए तो वो उस पर अच्छा नहीं लगेगा बॉन्ड एवोल्यूशन, क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन तो ऐश ने पहले ही करवा दिया है अपने ग्रीनिंजा को। और बार बार सेम चीज़ पोकेमॉन कंपनी अगर रिपीट करेगी तो हो सकता है कि उसकी टीआरपी भी लो हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से बॉन्ड एवोल्यूशन तो ऐश के लुकारियो को नहीं मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मेगा फॉर्म की। तो मेगा फॉर्म अभी तक हमने ऐश के किसी पोकेमॉन में नहीं देखा है कि कोई मेगा हुआ हो। ऐश के सारे पोकेमॉन या तो सिंपल हैं या तो इवॉल्व होते हैं। बस एक अलग फॉर्म देने में बस एक ग्रीनिंजा ही था जिसको एक बॉन्ड एवोल्यूशन फॉर्म मिला। लेकिन बाकी अगर पोकेमॉन की बात करें तो उन सबको कोई एवोल्यूशन बॉन्ड मेगा एवोल्यूशन नहीं मिला। और अगर हम लोग बात करते हैं कोयाना के लुकारियो की, तो उसका लुकारियो को आपने देखा होगा, वो मेगा इवॉल्व हो सकता है। और मेगा इवॉल्व होने के बाद वो लुकारियो कितना पावरफुल हो जाता है, और पावरफुल मेगा फॉर्म में आने के बाद कोई भी पोकेमॉन पावरफुल हो जाता है। उसकी शक्ति कम से कम लेजेंडरी पोकेमॉन को हराने लायक हो जाती है। और हमने सबसे पहले मेगा फॉर्म ही देखा था जो कि एलान के चारिज़ार्ड के साथ एलान ने किया था अपने चारिज़ार्ड के साथ, और उसका चारिज़ार्ड कितना पावरफुल था मेगा इवॉल्व होने के बाद। तो अभी हम चारिज़ार्ड के लुकारियो की बात कर रहे हैं। तो मेगा फॉर्म भी हम लोग ने देख लिया है, और मेगा फॉर्म में तो आने के बाद कोई भी पोकेमॉन बहुत पावरफुल हो जाता है। उसकी ओरिजिनल लेवल से वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है, उसका हर एक अटैक इफेक्टिव होता है। लेकिन मेगा फॉर्म हमने हर पोकेमॉन के साथ तो नहीं, लेकिन जो ट्रेनर कालोस रीजन या उसके बाद थे बेस्ट ट्रेनर, उनके पास एक मेगा फॉर्म ज़रूर था। तो मेगा फॉर्म की बात करें तो ऐश के लुकारियो के साथ सेम तो नहीं दोहराया जाएगा मेगा फॉर्म, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे। कोयना के लुकारियो और ऐश के लुकारियो दोनों ही सेम हो जाएगा मेगा फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं ऑरा बस्ट की। तो ऑरा बस्ट की बात करें तो ऐश का लुकारियो ऑरा बस्ट में हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑरा बस्ट एवोल्यूशन में अभी तक हमने किसी भी पोकेमॉन को नहीं देखा है। और हो सकता है कि अगर पोकेमॉन कंपनी चाहे कि ऐश के पोकेमॉन लुकारियो
कुछ नया में इवॉल्व हो तो हो सकता है कि ऐश के लुकारियो को ऑरा बस्ट फॉर्म मिले, क्योंकि ऑरा बस्ट फॉर्म अभी तक कोई पोकेमॉन को नहीं मिला है और हमने किसी पोकेमॉन में ऑरा बस्ट फॉर्म नहीं देखा है। तो ऐश का लुकारियो हो सकता है कि जल्दी आपको ऑरा बस्ट फॉर्म में दिखे। और ऑरा बस्ट फॉर्म की बात करें तो ऑरा बस्ट फॉर्म बहुत ताकतवर फॉर्म है। उसमें ट्रेनर के पास ऑरा होना चाहिए और पोकेमॉन के पास भी। और जैसा कि आपने मूवी देखी होगी सरेरन वाली, उसमें ऐश के पास भी ऑरा था, जिससे सरेरन का लुकारियो कंफ्यूज हो गया था कि वही सरेरन है ऐश। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ऐश के पास ऑरा है, लेकिन उसे उसका यूज करने आता नहीं है। तो वही हम लोग अगर बात कर लें ऐश के लुकारियो की, तो लुकारियो ऑरा महसूस कर सकता है। तो अगर ऐश चाहे तो अपने लुकारियो को ऑरा बस्ट फॉर्म दे सकता है। और ऑरा बस्ट फॉर्म भी अभी तक का लेटेस्ट एवोल्यूशन होगा कलार रीजन में। तो हो सकता है कि ऐश ऑरा बस्ट फॉर्म ही दे, क्योंकि ऑरा बस्ट फॉर्म तो मुझे सबसे पावरफुल लगता है, क्योंकि अभी तक वो पोकेमॉन कंपनी ने किसी में नहीं दिखाया, कोई पोकेमॉन अभी तक ऑरा बस्ट फॉर्म नहीं मिला किसी को। तो हो सकता है कि ऐश का लुकारियो ऑरा बस्ट फॉर्म जल्दी ले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको एक वीडियो कैसी लगी। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इन तीनों फॉर्म में से कौन सा लुकारियो का फॉर्म सबसे बेस्ट लगा। और मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और आप मुझसे वहाँ क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए ठीक है। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।